हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोरे की किताब से क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1 का ए पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ये पहले चैप्टर का है। एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहां पे अपलोड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही आसान भाषा में स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखना है। 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है? समस्त सम धन पूर्णांक लिखना है, मतलब कि सम संख्या लिखनी है इन दोनों के बीच में। अगर सम संख्या आपको नहीं पता है तो क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया है, लेकिन मैं फिर से एक बार दोबारा बता देता हूं। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, तो जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। किसके किसके बीच बोलना है? 20 और 40 के बीच में बताना है, मतलब 20 के बाद 40 के पहले, 20 के बाद 40 के पहले। आइए स्टार्ट करते हैं। 20 के बाद सम संख्या क्या हो सकती है? 20 के बाद क्या हो सकती है? 22 हो सकती है, 24 हो सकती है, 26 हो सकती है, 28 हो सकती है, 30, 32, 34, 36, 38 और 40 के बीच में बोला है, तो यही सम संख्याएं हो सकती हैं। ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यही हमारा आंसर हो गया इन दोनों के बीच में। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। बस लास्ट तक आप लोग बने रहिए, बिल्कुल झंडा गाड़ेंगे, कायदे से गाड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 और 10, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताना है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा है। अगर नहीं देख पाए हैं तो एक बार जाके इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि क्या है ये, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो भाज्य संख्या वो होता है जिसके केवल 2 भाजक हो, जिसके केवल 2 भाजक हो। अब क्या होता है, एग्जाम्पल में अगर मैं लूं तो 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 स्वयं से कटता है, 2 1 से कटता है, इसके अलावा 2 किसी से नहीं कटता है। जिसके केवल 2 भाजक हो वो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 2 के बाद 1 से 10 की तक कौन कौन से अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 10 तक में 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 3 के भी केवल 2 भाजक होते हैं। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के 2 से अधिक भाजक होते हैं। 4 स्वयं हो गया, 1 हो गया, इसके अलावा 2 भी हो गया, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 की भी हो जाएंगे, 7 भी हो जाएगा, और उसके बाद 8, 9, 9 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है। तो 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या हुए? इतने अभाज्य संख्या हुए। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है 2a + 1 का क्रमानुयायी, 2a + 1 का क्रमानुयायी। क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है? क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रम से आगे आने वाला, क्रम से आगे आने वाला। अगर मैं बोलूं आपको कि 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है। कैसे आता है? 2 में 1 आपने जोड़ा, 3 हो गया। 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 4 आता है। 3 में आपने 1 जोड़ा, 4 हो गया। तो 3 का क्रमानुयायी क्या होगा? 4 होगा। 2 का क्रमानुयायी क्या होगा? 3 होगा। 5 का क्रमानुयायी क्या होगा? 6 होगा। मतलब कैसे आ रहा है ये सब चीज? एक जोड़ने पर ही तो आ रहा है, एक जोड़ने पर ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि इसमें हम 1 जोड़ दें तो इसका क्रमानुयायी हो जाएगा। तो भैया 2a + 1 है, इसका क्रमानुयायी ज्ञात करना है, प्लस 1 और जोड़ दो तो ये क्या हो गया? 2a + 2, इसका क्रमानुयायी हो गया। ये इसका आंसर हो गया। एकदम बढ़िया तरीके से समझ में होगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं बोलूं कि 2a - 1 या फिर -5 का क्रमानुयायी, का क्रमानुयायी, का क्रमानुयायी, क्रमानुयायी मतलब इसके एक आगे आने वाला तो 1 जोड़ना होगा,
2a माइनस 5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 4 हो जाएगा। ध्यान से बात को समझना, क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरीके से भी दे सकता है, तो ये मत कर देना आपकी माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक जोड़ना है आपको, जोड़ने पे देखिए प्लस माइनस से घटेगा तो माइनस 4 होगा। बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा आपको क्रमान्वयी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से बात को समझिए। क्या बोल रहा है इसमें, योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है योगात्मक प्रतिलोम। किसका योगात्मक प्रतिलोम, 2/3, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। अब ध्यान से बात को समझिए, योगात्मक प्रतिलोम पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान से बात को समझिए। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है, अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैं बोलूं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो मतलब मैं 5 में क्या जोड़ दूं, ये जो जोड़ते हैं इसी को हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। 5 में मैं क्या जोड़ दूं कि क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लो हमने x जोड़ दिया, x हमारा भी योगात्मक प्रतिलोम है, मतलब मैं 5 में क्या जोड़ दूं कि 0 हो जाए, तो जो हम जोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, साइन चेंज होके आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ भी हम ऐसे लिखते हैं तो साइन चेंज करके आ जाता है, मतलब योगात्मक प्रतिलोम अगर किसी का पूछे तो उसका बस केवल साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3, -2/3। कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी को समझ में। चले, कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम, -5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। साइन चेंज करना है, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। सिंपल सी बात, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बात अच्छे से तरीके से समझना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, 5वां क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को समझो। 5वां क्या बोल रहा है, 5वां बोल रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अभी आपने योगात्मक प्रतिलोम देखा, उसमें साइन चेंज करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में उसको बस पलट देते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं। इसमें क्या कहता है, अगर मैं बात करूं गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, तो अगर मैं बोलूं कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो मतलब मैं इसमें किसका गुणा कर दूं ये 1 हो जाए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-5। मतलब इसमें किसका गुणा करते हैं, जिसका हम गुणा करते हैं वही क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, इसको पलट दो, -1/5। किसी का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, इसमें साइन नहीं चेंज करना है, उसको पलट देना है बस। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं, इसी में अगर मैं पूछूं कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम की अगर बात करें, ये हो जाएगा माइनस नहीं, साइन नहीं चेंज करना है, बस 1/2 पलट दे।